अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप इस खूबसूरत सी ईंट को देख रहे होंगे कि इसमें इतनी ज़्यादा लाइनें, इतने ज़्यादा धब्बे क्यों पड़े हुए हैं। तो मैं बताता चलूँ, इसको हम बारशी ईंट कहते हैं और ये अव्वल ईंट ही होती है। बट जब इसका हम मट्टी रखते हैं, जब इसकी मट्टी पकाई के लिए हम डालते हैं, तो अक्सर औक़ात ये होता है कि बारिश हो जाती है और जब बारिश होती है तो उसके धब्बे इसके ऊपर जो है ये बन जाते हैं। ये जो ऊपर आप धब्बे देख रहे हैं, ये जो डॉट्स देख रहे हैं, ये बारिश के हैं असल में, क्योंकि ईंटें जो हैं वो आपको पता है सरेआम पड़ी होती हैं। उसको सुखाने के लिए हम खुले आसमान के तले रखते हैं, उनके ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं होता, उनको ड्राई करते हैं। तो जब वो जो गीली मिट्टी जब ड्राई होती है, अगर उस दौरान बारिश हो जाए तो इस तरह की जो ईंट है वो निकलती है। ये ईंट, हम इस ईंट को जो है वो बारशी ईंट जो है वो कहते हैं। ये इस पर आप देख रहे होंगे, ये सारे जो है ना वो इस पे धब्बे हैं। बारशी ईंट के जो है वो इस पे धब्बे होते हैं और आपको ये सारा नज़र आ रहा होगा कि ये बारिश की वजह से लगने से ये सारे जो धब्बे हैं ये प्रोड्यूस हुए हैं। ये एस्थेटिकली तो ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है। इसका टेक्सचर के अगर हम डिस्कशन करें तो एस्थेटिक वाइज तो ये इट इज़ हाईली कंप्रोमाइज्ड। इसकी शेप पूरी नहीं है। इसका जो टूटी हुई भी कुछ शेप्स हैं, इसकी स्ट्रेंथ पे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी जो शेप है वो कंप्रोमाइज्ड है। इस पे बारिश के जो हैं वो निशान हैं, जिसकी वजह से जो इसका टेक्सचर है वो यहाँ पे डब तो हमें पूरा मिल रहा है, बट इसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आता है कि इसका साइज़ क्या है। तो साइज़ भी हम इसका नाप लेते हैं। 9 इंचज़ इसका साइज़ है। इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचज़ है। इसकी जो ये वाली हाइट है ये भी हम मेजर कर लेते हैं और ये हाइट भी आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 3 इंचज़ जो है वो आ रही है। यहाँ से भी अगर हम देखें और 3 जगहों से अगर हम मेजर करके देखें तो ये भी तकरीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 इंच तक जो है वो आ रही है। अगर इसके हम हेड की बात करें जो कि ये है, तो इस पे भी जो हमें साइज़ देखने को मिलता है वो भी तकरीबन 3 इंचज़ है। तो अगेन थोड़े से साइज़ इसके स्टैंडर्ड ईंट से कम है, यानी जो ईंट फर्स्ट क्लास की या अव्वल ईंट होती है तो उसके लिहाज से इसका साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है। बट अगेन हमारी जो पाकिस्तान में ईंटों के साइज़ हैं वो भी थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। वो भी स्टैंडर्ड साइज़ से मेरे ख्याल से 2-3 इंच ज़्यादा पड़े हैं। स्टैंडर्ड साइज़ जो है ईंटों का जो होना चाहिए वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और आम तौर पे पाकिस्तान में जो चल रहा है वो 9 इंच बाय 3 बाय 4.5 इंच चल रहा है। तो ये साइज़ उस लिहाज से जो है वो थोड़ा छोटा है। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये अव्वल ईंट से 1 से 2 रुपये सस्ती होती है। अगर अव्वल ईंट की प्राइस 17 से 18 रुपये है तो ये 15 से 16 रुपये में मार्केट में अवेलेबल होती है। इस टाइम ये R1 की बारशी ईंट की प्राइस लाहौर में 16 के करीब आई थिंक चल रही है, 16-17 से। लेकिन अपडेटेड प्राइस लेने के लिए और इस ईंट को मंगाने के लिए आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगेन इस ईंट की जो अवेलेबिलिटी है वो लाहौर और उसके इर्द गिर्द के शहरों में है। ब्रिक का हम अगर ड्राई वेट करते हैं और हम अगर अपना अब्जॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी, और देख लेते हैं कि इस ईंट का जो ड्राई वेट है वो हमारा कितना आ रहा है। मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये हमारी R1 ईंट है और आप देख रहे होंगे, मैं सर थोड़ा सा कैमरे में इसको लेके आता हूँ, तो 3.466 यानी 3.4 kg इस ईंट का वज़न है, जो कि स्टैंडर्ड ईंट का वज़न तकरीबन 3 kg के करीब होना चाहिए। तो इसका वज़न तकरीबन 400 ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड ईंट से ज़्यादा है। अब इसका अगर हम वेट वेट करते हैं जो कि 24 घंटे बाद हमने किया है तो हमें उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारी वेट ईंट है जो 24 घंटे पानी के अंदर डिप रही है। तो इसका भी आप वेट देख सकते हैं कि ये 3.59 यानी 3.6 kg के दरमियान जो है वो इसका वेट है। ये हमारी R1 की ईंट है जिसकी हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके टेक्सचर से कि ये 24 घंटे पानी में डिप रही है और 24 घंटे बाद अब हमने इसका टेस्ट किया है तो ये तकरीबन 3.592 यानी 3.6 kg जो इसका वेट है वो हमारे पास जो है वो आ रहा है।
अब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करें तो सरप्राइजिंगली इसकी वैल्यू 4% के करीब आ रही है, और हमने मुख्तलिफ ईंटों इसके सैम्पल्स को भी टेस्ट किया है तो सरप्राइजिंगली ये 4 to 5% के दरमियान है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब है कि इसमें पोर्स ना होने के बराबर हैं। और ये अब्जॉर्प्शन टेस्ट इसका 20% के दरमियान होना चाहिए, बट इट इज़ सरप्राइजिंगली लेस दैन 5%, जो कि इट्स अ गुड साइन। और ये इसका अब्जॉर्प्शन टेस्ट है, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में भी फॉल कर रही है। देखें, जो बारिशी ईंट होती है ये बेसिकली अव्वल ईंट ही होती है। सिर्फ इसमें ये होता है कि जो भी इसकी मट्टी होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है, ड्यूरिंग बारिश जो है, ये इसमें बारिश पड़ जाती है तो इसमें इस तरह का टेक्सचर डेवलप हो जाता है। वरना ये ईंट, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी सब कुछ जो है वो अव्वल ईंट की तरह है। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल अव्वल ईंट की तरह। और इसकी जो PSI वैल्यू है वो भी मैं आपको बताता हूँ, शॉकिंगली इट वाज अबव देन 1700 PSI। ये 1700 से 1800 PSI के करीब जो इसकी वैल्यू थी, जो हमने UT लाहौर की लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग कराई है, तो इसकी वैल्यू 1700 से 1800 PSI जो है वो वहाँ पे फॉल कर रही है। हम अब इसका जो रिंगिंग साउंड का टेस्ट है वो करने लगे। हम देखें कि इसकी इस टेस्टिंग में इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे, आपने जैसा कि देखा कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है इसकी। जिस तरह अव्वल ईंट की साउंड प्रोड्यूस होती है, इसी तरह ही इसकी भी जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही है। अभी हम इस पर ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ये देखने के लिए कि आया इसको 2-4 फुट की हाइट से अगर हम गिराते हैं तो इसमें कोई मेजर क्रैक प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे सच मुझे तो कोई मेजर क्रैक नज़र नहीं आ रहा। जो इसके टेक्सचर की रफनेस है वो पहले से ही है, बट एज सच कोई मेजर क्रैक मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये एक छोटी सी आई थिंक लाइन आई है, बट आई थिंक ये पहले से थी। ये एक लाइन मुझे थोड़ी सी विजिबल लग रही है। इसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि ये ईंट टूट गई हो और या इसमें कोई ऐसा क्रैक आया होगा जिसकी वजह से ये इसकी स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हुई हो। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो अक्सर औक़ात क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी शेप अच्छी नहीं है तो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होगी। बट आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने इसको जो है वो रॉन्ग प्रूव किया है। हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी पूरी है, हमारी अब्जॉर्प्शन टेस्ट भी ये ईंट जो है वो पूरा कर रही है, हमारी नॉकिंग साउंड भी इस ईंट में प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर हमने इसको हाइट से भी करा के देखा है तो ये ईंट अपनी जो एक्चुअल विजिबिलिटी है, एक्चुअल जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैं, जितने भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी देखने में ये ईंट अच्छी नहीं है। और ऐसी ईंट को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जितनी भी आपकी लोड बेरिंग वॉल्स हैं, जितनी भी आपके घर की दीवारें हैं, 9 इंच की दीवारें, उस हर जगह पे ये ईंट जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, ये होगा कि इसका जो ब्रिक वर्क होगा, जो इसकी चुनाई होगी, वो एस्थेटिकली इतनी प्लीजिंग नहीं होगी, वो इतनी खूबसूरत आपको जो है वो नज़र नहीं आएगी। बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल ईंट है। और अगर आपके स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते और इकोनॉमिक्स का मसला है, तो आप अपनी साइट्स पे इस ईंट को बिला किसी झिझक के, बिला किसी परेशानी के वो इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। बारिशी ईंट है, बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने में, बुनियादें बनाने में, ममटी बनाने में इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें किसी किस्म का आपने टेस्टिंग भी देखी होगी कि किसी किस्म की हमारी जो है वो इसका फेलियर नहीं है। इस ऐसी ईंट मंगाने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं।